नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नैनीताल में मॉर्निंग वॉक के दौरान जनता से मिले सीएम धामी। सहायक सांख्यिकी अधिकारियों को सौंपी नियुक्ति पत्र। जीवन पर आधारित पुस्तक का किया विमोचन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रावत ने उप जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। सभी वार्ड का किया दौरा। भर्ती मरीजों से जाना हाल। आपदा पीड़ितों को बंटने वाला 99 क्विंटल सड़ा अनाज। संबंधित अधिकारियों को कोर्ट ने किया तलब। ऊधम सिंह नगर जिले का मामला। लक्सर में बदमाशों के हौसले बुलंद। ऊद गांव के पास हथियारबंद अपराधियों ने व्यापारी को बनाया निशाना। 45,000 रुपए की लूट को दिया अंजाम। टेहरी से मुक्तेश्वर तक तेजी से लुढ़का पारा। गंगोत्री में नदी झरने जमकर हुए बर्फ। जमीन पर पाला गिरने से बड़ी परेशानी। खबरें विस्तार से। राजभवन देहरादून में आयोजित पुस्तक विमोचन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित पुस्तक का औपचारिक लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लेखिका संभावना पंत की प्रशंसा करते हुए कहा कि उत्तराखंड की बेटी द्वारा लिखी गई यह कृति न केवल एक नेता के जीवन संघर्ष और मूल्यों को उजागर करती है, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। राज्यपाल ने कहा कि पुस्तक में मुख्यमंत्री के जन्म, बाल्यकाल, पारिवारिक संस्कारों, फौजी परिवेश में बीते संघर्षों और जनसेवा की यात्रा का गहन शोध आधारित वर्णन किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया है कि संकट के समय नेतृत्व, आपदा प्रबंधन, राज्य के विकास मॉडल, G20 आयोजन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और राष्ट्रीय खेलों जैसे आयोजनों से उत्तराखंड की पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया है। उन्होंने पुस्तक को उत्तराखंड के विकास, नेतृत्व क्षमता और भारतीय मूल प्रणाली को समझने वाली महत्वपूर्ण रचना बताते हुए हर नागरिक से इसे पढ़ने का आह्वान किया। आज हमारे उत्तराखंड की बेटी संभावना पंत ने हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी के बारे में एक किताब लिखी है। बहुत खुशी होती है जब परिवार में से हमारी बेटी अपने साहित्य के स्टोर के अंदर में ऐसी किताबें लिखती हैं। उन्होंने इसके अंदर में बहुत सुंदर रिसर्च की। उन्होंने उनके जन्म, बाल्यकाल, पूरी जीवन की यात्रा, और स्पेशली ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो बालक जन्म लेता है एक फौजी परिवार के अंदर में, पहाड़ों में जन्म लिया है, उसके संघर्ष क्या है, किस प्रकार वो अपने जीवन में मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है, ये हम सब के लिए एक प्रेरणा की बात है। आज बहुत सबक सीखे हैं इस पुस्तक से। मैंने इस पुस्तक को डिटेल से पढ़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में मॉर्निंग वॉक के दौरान आम नागरिकों, पर्यटकों एवं स्कूली बच्चों से मुलाकात की और सभी के साथ आत्मीय वार्ता की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय चाय विक्रेता की दुकान पर चाय का स्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री ने मानस खंड मिशन के अंतर्गत नैना देवी मंदिर परिसर में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। बताया कि मंदिर को और अधिक भव्य और आकर्षक स्वरूप देने के लिए 11 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण कार्य तेजी से प्रगति पर हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मिशन के अन्य विकास कार्यों, DSA मैदान के सुधार, वलिया नाला एवं ठंडी सड़क पर भूस्खलन सुरक्षा कार्यों की भी जानकारियां अधिकारियों से ली और संबंधित विभागों को इन सभी कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। देवभूमि उत्तराखंड के अंदर पूरे वर्ष भर देश और दुनिया के श्रद्धालु, भक्तगण, पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं और हमारी सरकार ने केदारखंड और मानसखंड दोनों ही स्थानों पर, जहाँ 4 धाम
हेमकुंड साहब और मानव के भी सभी हमारे मंदिर, उनको नवनिर्माण किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए और एक पूरा सर्किट बना के उनके सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उपजिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सुबह करीब 10 बजे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रावत अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने सभी वार्डों का निरीक्षण किया और भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना। उन्होंने मरीजों से अस्पताल से मिल रही सुविधाओं के बारे में जाना। साथ ही उन्होंने इमरजेंसी का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों की शिकायत पर नाराजगी जताई। इसके बाद उन्होंने महिला वार्ड का निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने भर्ती मरीजों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में जाना। इस दौरान उनके साथ सीएमओ हरिद्वार, सीएमएस रुड़की और अस्पताल का स्टाफ और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज मैं उप जिला चिकित्सालय रुड़की में आया हूँ और हमारे सीएमओ की भी और हमारे सीएमएस की भी डिमांड थी कि यहाँ हॉस्पिटल के लिए अलग से कुछ अतिरिक्त धन देना है, तो लगभग 3.5 करोड़ रुपये हमने दिया है। यहाँ पे अब ब्लड बैंक की भी बिल्डिंग बन गई है, वो भी बहुत जल्दी हम शिफ्ट करने वाले हैं। और आज मैं देख रहा था कि यहाँ पे मरीज बहुत आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी देने वाले हैं। आज तो जगह का लिए मैंने अपने तहसीलदार का रेस्टोरेंट को बोला है, तो अगर जैसे जगह मिल जाएगी तो एक हम यहाँ पे क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी देने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पे अब डॉक्टरों की कमी खत्म हो गई है। अभी तक लगभग 32 डॉक्टर यहाँ पे मिल चुके हैं। यहाँ पे एनेस्थीसिया और बाल रोग विशेषज्ञ और हमारे सर्जन और फिजिशियन, ये 5 प्रकार के डॉक्टर भी आप भेज। शुक्रवार को वन विभाग मुख्यालय में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल द्वारा घंटा लहराने के मामले में भाजपा ने उन पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। भाजपा नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से इस मामले में सवाल पूछा कि क्या वो उत्तराखंड में इस तरह का वाक्य अपने आप में बहुत ही दुखद है। वन्यजीव इंसानों पर हमले कर रहे हैं, इनको घायल कर रहे हैं, यह बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने बंदूक को लहराकर सांकेतिक तौर पर यह दिखाने की कोशिश की कि हम अपनी रक्षा खुद करेंगे, कहीं ना कहीं यह गलत संदेश है। देखिए, ये वैसे अपने आप में बहुत ही दुखद है कि जिस तरह से वन्य जीव जो है वो इंसानों पे हमले कर रहे हैं, उनको घायल कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। लेकिन जिस तरह से वैसे कांग्रेस यहाँ पे मुख्य विपक्षी दल है और जिस तरह से गोदियाल जी ने बंदूक सांकेतिक मतलब एक लहरा के ये दिखाने की कोशिश की है कि हाँ, हम अपनी रक्षा खुद करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक गलत मैसेज है। उनको अपने जो सुझाव हैं, अपने जो ये जो समस्या है, इसका हल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने सुझाव देने चाहिए और वो निश्चित रूप से इस पे अमल भी करते। लेकिन इस तरह से पब्लिकली बंदूक लहरा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये असंवैधानिक क्रिया है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो मेदांता अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए। आप देख रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने भाजपा पर जनता के मूल मुद्दों से ध्यान हटाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वह विषय जिसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने उठाया और जो आम लोगों की परेशानी से जुड़ा था, भाजपा लंबे समय से नजरअंदाज करती रही। प्रतिमा सिंह ने भाजपा नेताओं के पुराने विवादों और बयानों का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी अपनी आंतरिक समस्याओं को छिपाने की कोशिश कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एक ऐसा मुद्दा जो पहाड़ से लेकर के प्लेन तक लोगों के लिए कितना परेशानी का सबब बना हुआ था, जिसे भाजपा पूर्णतः भूल गई थी, उसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष गुदियाल जी ने उठाने का कार्य किया। और आप जितने भी नैरेटिव सेट कर लीजिए, जनता ये समझती है कि जनता का हितैषी कौन है और जो है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य कर रही है। भाजपा से आप इससे ज्यादा और उम्मीद नहीं कर सकते। आतंकवाद से लेकर के सिर्फ हिंसा की बात वो करते हैं, क्योंकि
क्योंकि जो देश के साथ उन्होंने गद्दारी करने का कार्य किया है, जब देश का हर एक व्यक्ति आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये पूरा देश अभी भूला नहीं है। गुजरात में गोधरा कांड अभी कोई भूला नहीं है, और मुजफ्फरनगर से लेकर के दिल्ली के दंगे जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित थे, वो भी देश भूला नहीं है। इनके खुद के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो तड़ीपार हैं। जिसके शीर्ष नेतृत्व तड़ीपार है, वो दूसरों के प्रदेश अध्यक्ष को, किसी दूसरी एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अगर आतंकवादी संगठन का विंग कमांडर कह रहा है, तो मुझे लगता है कि ये उसकी बुद्धि दर्शा रही है कि आपके पास कितनी बुद्धि है। अरे अपने तड़ीपार को तो आप देखिए, आपके खुद के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन जब लहराते हैं बंदूक नजर आती है और खुद गोलियां चलाते नजर आ रहे हैं और दूसरे विधायक के घर पे धावा बोलने का कार्य कर रहे हैं, तो वो आपको कौन से आतंकवादी संगठन के कमांडर नजर आते हैं? भाजपा को ये भी बताना चाहिए। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच भाजपा ये दावा कर रही है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता उनके पाले में आएंगे और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रतिक्रिया दी है। तो हमारी इस बात को सत्यापित करता है कि वो चोरी से चुनाव जीतते हैं, चाहे वो वोट चोरी से और चाहे वो कैंडिडेट चोरी से। मतलब उनको अपने कैंडिडेट पे भरोसा नहीं है, वो हमारे कैंडिडेट पर नजर है कि सी कैंडिडेटशिप को हम चोरी करेंगे और तब चुनाव जीतेंगे। मैं प्रदेश की जनता का आह्वान करना चाहता हूं कि इन चोरों को सबक आपकी ताकत सिखा सकती है। हमारे जो लोग हैं, वोटर हैं, नागरिक हैं इस प्रदेश के, उनके पास वो ताकत है कि वो चोरों को सबक सिखा सकते हैं। इसलिए अगर उनकी ये मनसा है, जैसा आप पूछ रहे हैं, कि वो हमारी सेकंड लीडरशिप को हाइक करके, उनको चोरी करके, जिसको उठाईगीर कहते हैं, ऐसे काम करके अगर वो चुनाव जीतना चाहते हैं, तो उनको सबक हमारी जनता ही सिखा सकती है। अयोध्या राम मंदिर कार्यक्रम में कोई कांग्रेसी नेता वहां पर नहीं दिखाई देने पर उत्तराखंड भाजपा प्रवक्ता जपेंद्र सिंह ने कहा कि कट्टर कांग्रेसी कभी भी राम मंदिर नहीं जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी का प्रकरण याद करके देखिए, जब उन्होंने 600 साधु संतों के ऊपर गोलियां चलाने का काम किया था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त की जानी थी, उस समय भी कांग्रेस थी। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि राम मंदिर बने। उसी वजह से कांग्रेस आज के समय देश से भी जल्द गायब हो जाएगी। जो कट्टर कांग्रेसी है वो कभी भी राम मंदिर नहीं जाएंगे। आप स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जमाना और वो प्रकरण याद कीजिए कि जब 600 से ज्यादा साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी। वो तो कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का समय था, तब भी केंद्र में कांग्रेस थी और राज्य में कांग्रेस की सहयोगी सरकार थी और वहां पे भी गोलियां चली। तो कांग्रेस की विचारधारा में, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की विचारधारा में भगवान राम का कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो भगवान राम को मानते नहीं है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी मुखर पैनलिस्ट विशेषज्ञ प्रवक्ताओं की खोज में टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाने जा रही है। 25 नवंबर से इस अभियान की शुरुआत भी कर दी गई है। कांग्रेस के इस अभियान को आने वाले 2027 के चुनावों को लेकर उत्साह के रूप में भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली कांग्रेस के इस अभियान पर टिप्पणी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं है, बस कुछ गिने चुने चेहरे हैं जो मुख्य रूप से राजनीति में दिखाई देते रहते हैं। देखिए, सही बात तो यह है कि कांग्रेस एक सुपरफिशियल ढंग से काम कर रही है। कुछ चेहरे हैं जो पहले से सक्रिय हैं, पुराने हैं, तो वो ऊपर ऊपर राजनीति में कहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो वहां कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ती है, धरातल पर नहीं है। तो जैसे उन्होंने संगठन सृजन की बात की, मैं उस शब्द से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि संगठन का सृजन करना मतलब कोई नई चीज खड़ी करना, इसका मतलब संगठन था ही नहीं, तो वो नए सिरे से संगठन खड़ा करने की बात कर रहे हैं। तो संभवतः उसी की कड़ी में ये आगे को बढ़ रहे होंगे, लेकिन वो संगठन सृजन तब कर रहे हैं जब चुनाव सर पर खड़ा है। जब तक वो संगठन को सृजित करेंगे तब तक चुनाव निकल के भाजपा की झोली में जा चुका होगा। तो कांग्रेस की हालत जो है धरातल पर बहुत अच्छी नहीं है, और अब जाके वो हंट कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं कि साहब कोई व्यक्ति हमको कहीं मिले जिसका हम उपयोग कर सकें। तो इससे कहा जा सकता है कि कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति कितनी कमजोर है।
बाजपुर चीनी मिल बंद होने से आक्रोशित किसानों ने चीनी मिल महाप्रबंधक डॉक्टर अमृता शर्मा का घेराव किया। चीनी मिल शाम से बंद पड़ी है, जिससे किसानों की गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जाम लग गया। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा की अगुवाई में किसान एकत्रित होकर चीनी मिल की चेन पर पहुंचे। मौके पर पहुंचे एसडीएम और प्रधान प्रबंधक डॉक्टर अमृता शर्मा और सीसीओ डॉक्टर राजीव अरोड़ा का घेराव कर चीनी मिल को सुचारू रूप से चलाने की मांग की। आगे अभी तक अनुमानित लगा लीजिए टाइम के 12 या 13 घंटे तक चली है अभी तक, और गन्ने की पर्चियां जो है दे रहे हैं, जबकि फैक्ट्री का कोई आता पता नहीं है, क्योंकि नई टरबाइनें लगी। नई टरबाइनों के बाद भी ये फैक्ट्री, नया बॉयलर है, सब कुछ यानी कि जो सेटअप है सारा नया है, उसके बावजूद ये फैक्ट्री नहीं चल रही है। इसमें कमी किसकी है? ये सबसे बड़ी कमी है हमारा जो यहाँ का चीफ इंजीनियर है अभिषेक, उसकी सबसे बड़ी कमी है। वो ये नहीं चाहता कि ये फैक्ट्री टाइम पे चले और इसका गन्ना खत्म हो। दूसरी बात, अभी मैडम आई थी, मैडम को हमने कहा कि भाई ये इतना टाइम से यहाँ हो रहा है। मैडम ने कल भी हमारे को विश्वास में लिया और कहा कि ये फैक्ट्री चल जाएगी, 2 घंटे बाद चल जाएगी, लेकिन वो 2 घंटे बाद भी नहीं चली। रात को भी थोड़ी देर चली है, उसके बाद पूरी रात बंद है और अभी तक पूरी बंद है। रुड़की के मंगलौर पश्चिमी बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति के कार्यालय में आज हवन पूजा के साथ नवनिर्वाचित चेयरमैन अंजू चौधरी ने सभी निर्वाचित सदस्यों और क्षेत्र के सम्मानित लोगों के साथ अपना पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में पहुंचे सम्मानित लोगों और एडीओ नारसन समिति ने नवनिर्वाचित चेयरमैन और निर्वाचित सभी सदस्यों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। हरिद्वार में चाइनीज मांझी की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं और सप्तऋषि फ्लाईओवर पर एक बड़ा मामला सामने आया, जहां भूपतवाला निवासी करण शर्मा बाइक से घर लौटते वक्त खतरनाक मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के सामने आते ही जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को चाइनीज मांझे की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने और पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने साफ चेतावनी दी कि प्रतिबंधित मांझा बेचते पाए गए किसी भी दुकानदार पर बगैर देरी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि ऐसी जानलेवा घटनाओं पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। लक्सर में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आ रहे हैं। देर रात करीब 10:30 बजे अकबरपुर ऊद गांव के पास अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारियों को निशाना बनाते हुए 45,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने हथियारों के बल पर व्यापारियों पर फायरिंग भी की और उनके वाहन में तोड़फोड़ करते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित व्यापारियों ने लक्सर कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। नैनीताल में मॉर्निंग वॉक के दौरान जनता से मिले सीएम धामी, सहायक सांख्यिकी अधिकारियों को सौंपी नियुक्ति पत्र, जीवन पर आधारित पुस्तक का किया विमोचन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रावत ने उपजिला अस्पताल का किया निरीक्षण, सभी वार्ड का किया दौरा, भर्ती मरीजों से जाना हाल। आपदा पीड़ितों को बंटने वाला 99 क्विंटल सड़ा अनाज, संबंधित अधिकारियों को कोर्ट ने किया तलब, ऊधम सिंह नगर जिले का मामला। लक्सर में बदमाशों के हौसले बुलंद, ऊदगांव के पास हथियारबंद अपराधियों ने व्यापारी को बनाया निशाना, 45,000 रुपए की लूट को दिया अंजाम। टिहरी से मुक्तेश्वर तक तेजी से लुढ़का पारा, गंगोत्री में नदी झरने जमकर हुए बर्फ, जमीन पर पाला गिरने से बड़ी परेशानी।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।